आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या कहा है क्वेश्चन में। स्टेट द एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टू केसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैसिक प्रोसेस। तो सबसे पहले हमको ये बताना है कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता क्या है। एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉ हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ने हैं। थर्ड लॉ का आपके लिए कोई इतना एप्लीकेशन नहीं है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर मेरे पास सपोज, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ फर्स्ट लॉ एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, अगर आपके पास ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में आपकी कोई, मान लीजिए सपोज कोई गैस है, ठीक है। सिस्टम को आपने क्या दिया, हीट देना नीचे से शुरू किया, ये बर्नर से आपने हीट देना शुरू किया। जब आप सिस्टम को हीट देंगे तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे। अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे तो उनके कोलिजन बढ़ेंगे। उनके कोलिजन बढ़ेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स जाके इस पिस्टन की वाल से टकराएंगे और इस पिस्टन के ऊपर, मासलेस पिस्टन है, सपोज मैंने कोई एक वेट रख दिया, है इस पिस्टन के ऊपर। अब जब पिस्टन से टकराएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स तो इसको ऊपर उठाना चाहेंगे। तो अगर मैं नीचे से सपोज कितना डेल क्यू हीट, कितना दिया, डेल क्यू हीट दिया है, तो ये डेल क्यू हीट कहाँ जा रही है, ये 2 पार्ट में जाएगी। एक तो सिस्टम की अंदर की एनर्जी को बढ़ाएगी, और दूसरा इस वेट को ऊपर अपलिफ्ट करने में जाएगी। मतलब जो अपनी डी क्यू है, ये कितने पार्ट में ब्रेक हो रही है, 2 पार्ट में। एक सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाने में, इसको मैं बोल दिया सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाने में, और दूसरा सिस्टम के द्वारा कुछ वर्क करने में। मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि सपोज अगर मैं यहाँ से 100 जूल हीट दिया तो 100 जूल हीट का कुछ हिस्सा चला गया, 70 जूल हिस्सा चला गया, सिस्टम ने अपनी एनर्जी को बढ़ाया, तो बाकी 30 जूल क्या किया, इस प्लेट को ऊपर उठाने में चला गया, इस वेट को ऊपर अपलिफ्ट करने में चला गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो डी क्यू है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। डी क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, इसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है दोस्तों। अब फिर दूसरे तरीके से आप इसको कैसे समझा सकते हैं कि एक्चुअली में अगर आपका प्रोसेस 1 से 2 आपको जाना है, तो 1 से 2 जाने के आपके पास बहुत सारे वे हैं। 1 से 2 इस पाथ 1 से जा सकते हैं, पाथ 2 से भी जा सकते हैं, और रिटर्न आने के लिए भी बहुत सारे वे हैं, सी से हैं, डी से हैं। तो कुछ ऐसा देखा गया कि आप किसी भी पाथ से आओ और जाओ, लेकिन जो डिफरेंस आता है उनका क्या आता है, जो डिफरेंस आता है, यहाँ मैं आपको अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज 1 से 2, अगर आप 1 से 2 इस वे से गए, मतलब आपके पास इनफाइनाइट पास हैं 1 से 2 जाने के और वापस रिटर्न आने के। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, आप किसी भी रास्ते से जा रहे हो और वापस आ रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो, जो Q और W का डिफरेंस है किसी भी पाथ के लिए, चाहे पाथ A से देख लो, चाहे पाथ B से देख लो, मतलब ये Q और W का जो डिफरेंस आ रहा है वो हर पाथ के लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कुछ ऐसा देखा गया, Q और W का डिफरेंस जब हम निकाल रहे हैं हर पाथ के लिए वो सेम आ रहा है। इसका मतलब जो Q और W का डिफरेंस है वो हर पाथ के लिए सेम आ रहा है, तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब ये पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं करता, तभी तो हर पाथ के लिए सेम आ रहा है, चाहे पाथ ए, चाहे पाथ बी, चाहे पाथ सी, चाहे पाथ डी, चाहे पाथ ई, चाहे पाथ एफ, मतलब एन पाथ के लिए, किसी भी पाथ के लिए देखें तो Q और W का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा था कांस्टेंट। क्या आ रहा था, कांस्टेंट।
इसका मतलब Q और W का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी Q माइनस W है ये कुछ ऐसी क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो ये जो Q माइनस W, अब Q क्या है? ये एक तरह की एनर्जी का फॉर्म है हीट, W भी क्या है? एनर्जी का फॉर्म है वर्क, मतलब Q माइनस W ये कोई एनर्जी का फॉर्म होगी। ये भी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, यस, तो फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी। और ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, यस। तो Q माइनस W जो कि एक एनर्जी का फॉर्म थी और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ थी, इसी क्वांटिटी को एक नया टर्म दिया गया, एक नया नाम दिया गया और उस नाम को बोला गया इंटरनल एनर्जी। क्या बोला गया? इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट लॉ किसको जन्म देता है, तो फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी को। तो इंटरनल एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया? फर्स्ट लॉ। तो आप बोलोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको जन्म दिया? इंटरनल एनर्जी को। मतलब यहाँ से ये जो टर्म आया डेल्टा यू। और सबसे बड़ी बात है कि हम इंटरनल एनर्जी को कभी एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते, हमेशा इंटरनल एनर्जी में चेंज ही निकाल सकते हैं, बिकॉज इसकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होती, ये क्या होती है? चेंज से आती है, इसलिए इंटरनल एनर्जी में हमेशा चेंज निकाल सकते हैं। और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, तो ये होती है पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन। अब आइए क्वेश्चन की पार्ट 1 पे चलते हैं। पार्ट 1 में पूछा गया है आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कमेंट करता है थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। तो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस की, पार्ट ए की आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या बोलता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्या कांस्टेंट होना चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोला था? डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब हमको पता है क्योंकि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है, मतलब टेम्परेचर बदलेगा तो इंटरनल एनर्जी बदलेगी, टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगी। इसका मतलब अगर टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं और आइडियल गैस की बात करूं तो डेल यू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? डेल डब्ल्यू। और आइसोथर्मल के लिए आप वर्क डन जानते होंगे क्या होता है? nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये भी आप जानते हो, यस या नो। इसका मतलब अगर गैस एक्सपेंड हो रही है, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो क्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा यहाँ से? पॉजिटिव। तो इसका पॉजिटिव साइन क्या कब आएगा? जब V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल, मतलब जब गैस एक्सपेंड करेगी तो Q पॉजिटिव। और Q पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, यस या नो। और हीट गिवन टू द सिस्टम, और ये वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, यस, ये वर्क डन बाय द सिस्टम भी होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी का उल्टा समझो, अगर गैस कंप्रेस होती, क्या सिस्टम कंप्रेस होती, इस गैस इज कंप्रेस्ड। अगर गैस कंप्रेस्ड होगी तो उस केस में क्या होगा? जो आपका डेल्टा वी आएगा, चेंज इन वॉल्यूम, वो आएगा नेगेटिव। मतलब इस केस में V फाइनल इज लेस देन V इनिशियल, तो इस केस में जो अपना वर्क डन आएगा वो आएगा नेगेटिव। और जो अपना चेंज इन हीट आएगा वो भी क्या आएगा? हीट ट्रांसफर नेगेटिव। और वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि वर्क डन, वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम। और क्यू नेगेटिव का मतलब हीट रिलीज फ्रॉम सिस्टम, मतलब सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है। तो क्या लिखोगे आप? हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम। तो क्या लिखोगे यहाँ पे?
हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम। ये कंक्लूजन हो गया। ठीक है, अब आइए करते हैं पार्ट 2 एडियाबैटिक प्रोसेस की बात। तो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों, तो एडियाबैटिक प्रोसेस, कोई भी कंसेप्ट हो हम फर्स्ट लॉ के पास जाएंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर जीरो। प्रोसेस बहुत तेज हुआ तो हीट ट्रांसफर होने का टाइम ही नहीं मिला। तो क्या बोलता है, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो अगर ये जीरो है क्वांटिटी, तो यहाँ से आप क्या बता पाओगे, जो डी यू होगा वो माइनस डी डब्ल्यू के बराबर होगा। अब इसके लिए वर्क डन लिखना तो आप जानते हो, तो वर्क डन क्या लिखते हो इसके लिए, माइनस P1 V1 माइनस P2 V2 अपान गामा माइनस 1। यस या नो। अब यहाँ से आप क्या कंक्लूड करोगे कि अगर वर्क डन पॉजिटिव है, क्या लिखोगे, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो du नेगेटिव होगा। du नेगेटिव होने का मतलब क्या है दोस्तों, कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो सिस्टम कूल डाउन। क्या लिखोगे, सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा, कूल डाउन। अगर dw नेगेटिव आया तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में du आएगा पॉजिटिव, तो सिस्टम हीट अप। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।